अब हम पढ़ेंगे एक और कैटेगरी फोर्सेस की जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक कैटेगरी होती है फोर्सेस की। इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। जैसे सेंट्रल फोर्स एक कैटेगरी थी, वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक कैटेगरी है। इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन है अ फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन वर्क डन बाय इट इन एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स, वो सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आती हैं जब क्लोज्ड लूप, मतलब एक क्लोज्ड पाथ जहां से चालू करके वहीं पर ही खत्म हो गया। जैसे कि ये यहां से हमने स्टार्ट करा, पार्टिकल घूमकर 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 वापस वहीं पर ही आ गया। इस पूरे घूमने में जिन भी फोर्सेस का वर्क डन, शुरू से लेकर एंड तक जिन भी फोर्सेस का वर्क डन जीरो होगा, वो सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो अगर वर्क डन बाय फोर्स F जीरो है इस क्लोज्ड पाथ में, जिसको लूप भी बोला जाता है, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है, क्लोज पाथ मतलब जहां से स्टार्ट करा था वापस घूम फिर के वहीं पर ही आ गए अपन, वो क्लोज पाथ होता है। ठीक है, तो यहां से घूमकर 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 पूरा आ गए। जिस भी फोर्स का वर्क डन जीरो होगा पूरे रास्ते में मिलाकर, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगी। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। तो कैसे चेक करते हैं? अगर क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो है किसी भी फोर्स का, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, और देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है कि अगर किसी फोर्स का वर्क डन इंडिपेंडेंट हुआ पाथ के और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे, तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, ये एक पार्टिकल गया रास्ते में, एक पार्टिकल इस रास्ते में ट्रेवल करते हुए गया, ये फाइनल पोजीशन, ये पाथ नंबर 1 है। एक फोर्स ने वर्क किया, मान लीजिए W1, इस रास्ते में ले जाते टाइम I से लेकर F तक फोर्स ने वर्क किया W1। दूसरे रास्ते से लेके गए पार्टिकल को, अब ये दूसरे रास्ते से लेके गए, इसमें वर्क हुआ W2। अब मान लीजिए थर्ड रास्ते से लेके गए हम पार्टिकल को, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और इसमें वर्क डन हुआ मान लीजिए W3। तो फोर्स कंजर्वेटिव होगी अगर W1 W2 इक्वल टू W3 है फोर्स से। तो मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी भी रास्ते से ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क डन सेम आएगा कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। तो अब हमने दो चीजें पढ़ ली। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। ये दोनों लिंक्ड है कंडीशन, कोई एक सेटिस्फाई होते दूसरी अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। देखते हैं जरा कैसे। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, एक रास्ता नंबर 1 से हम पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, इसमें वर्क डन हो रहा है W1। फिर मान लीजिए रास्ता नंबर 3 जो पहले एग्जांपल में देखा था, इसमें वर्क डन हो रहा है W3। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि एक कंडीशन होल्ड करती है तो दूसरी अपने आप होल्ड कर जाती है। देखते हैं जरा। तो मान लीजिए एक कंडीशन है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, दोनों रास्तों में वर्क डन मान लीजिए भी बराबर है। वर्क डन इन पाथ 1, एक फोर्स है कोई सी, पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, एक रास्ते में W1 एक रास्ते में W3। मान लीजिए W1 इक्वल टू W3 हमें गिवन है, क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है। तो अब देखिए,
अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव कि भाई ये यहां से गया और ये जब वापस लौट के आएगा इस रास्ते से यूं जाकर, जब ये यूं वापस लौट के आएगा तो देखिए यहां जाने में W1, अच्छा I से F जाने में W3 का वर्क हो रहा है, तो F से I जाने में कितने का होगा? फोर्स उतनी की उतनी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट पलट गया, बस डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर 180 डिग्री टर्न हो गया। पहले पार्टिकल यूं जा रहा था इस वाली डायरेक्शन में, अब पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक रास्ते पे गए और वापस लौट गया तो डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री हो गया हर इंस्टेंट पर, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर पहले फोर्स ऐसी लग रही थी फॉर एग्जाम्पल और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था, तो और एंगल था थीटा, अब डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, तो अब एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। इसका मतलब इस रास्ते में ले जाने पर वर्क डन होगा माइनस ऑफ W3। तो हमें प्रूफ करना है यहां से गए और वापस घूम के आए क्लोज्ड लूप में टोटल वर्क डन कितना हुआ W1 प्लस माइनस ऑफ W3 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। हो गया क्या प्रूफ? क्या इस इक्वेशन से ये चीज इंप्लाई हो गई? क्या हो गई? तो देखिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि दोनों पाथ में वर्क सेम है, I से F, तो उसने इंप्लाई कर दिया कि क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं कि भाई अगर हमको ये चीज गिवन है, मान लीजिए I से F और F से I, वापस आने में हमें W1 प्लस माइनस ऑफ W3 इक्वल टू 0 गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई जब क्लोज लूप में वर्क डन 0 है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि I से F एक रास्ते से ले जाओ या I से F 3 नंबर रास्ते से ले जाओ, वर्क डन सेम होना चाहिए, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हो गया क्या प्रूफ, ये भी बस। तो दोनों कंडीशन एक ही बात है, पूरे क्लोज लूप में या तो वर्क डन 0 या वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों एक ही बात है। कोई भी एक चीज प्रूफ करते हैं तो फोर्स कंजर्वेटिव हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल, कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जो कांस्टेंट फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है, जितनी भी कांस्टेंट फोर्सेस होती है वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। प्रूफ कर लेते हैं इसको भी। मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रही, फॉर एग्जांपल अपन पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करते हुए घुमाते वापस यहां पे लेके आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, वर्क डन कितना हुआ 0, तो बस कंजर्वेटिव प्रूव हो गई। दूसरा एग्जांपल, सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्सेस भी जितनी होती है सारी कंजर्वेटिव होती हैं वो भी, इसका भी प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है कोई सा O, एक पार्टी और फोर्सेस O की तरफ लग रही हैं, पार्टिकल को यहां से घुमाना स्टार्ट करा, घुमा के वापस लेके आ गए। ठीक है, हमेशा O की तरफ यहां से स्टार्ट करके यहीं पर लेके आ गए, तो R इनिशियल भी सेम, R फाइनल भी सेम। तो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे O इनिशियली पार्टिकल R इनिशियल, फाइनल पार्टिकल R फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गई, तो वापस घुमा के लाने में जो वर्क डन हो गया वो 0 हो गया। तो सेंट्रल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। हो सकता है हमको लग रहा हो कि ऐसे तो सारी फोर्सेस ही कंजर्वेटिव होती हैं, देखते हैं जरा क्या सारी फोर्सेस ही दुनिया में कंजर्वेटिव होती है क्या, चेक करते हैं जरा अपन एक बार। मान लीजिए एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। मान लीजिए ये ब्लॉक आगे चल के वापस पीछे आ जाता है अपनी जगह पर, तो ये ब्लॉक पहले आगे गया था यहां से,
फिर वापस से ये ब्लॉक पीछे आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए अगर इसमें भाई फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, जीरो किया क्या, वापस वहीं के वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो वर्क हुआ क्या, चेक करते हैं जरा। पहला प्रोसेस देखते हैं, जब वो आगे जा रहा था, जब वो आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रही थी। देखिए जब वो आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे, तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस म्यू एम जी एल, म्यू इंटू एम जी नॉर्मल जो है, वो इतनी फ्रिक्शन लग रही थी पीछे की तरफ, तो भाई इतनी फ्रिक्शन लग रही थी पीछे की तरफ, ठीक है ना। म्यू एम जी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ एल, तो माइनस म्यू एम जी एल आगे जाने में वर्क हुआ। पीछे जाने में देखते हैं जरा, अभी पीछे जाने में फ्रिक्शन आगे लगेगी तो वर्क डन अभी कितना होगा, माइनस म्यू एम जी एल। पीछे जाने में भी म्यू एम जी एल, क्योंकि फ्रिक्शन आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो माइनस म्यू एम जी एल। आगे जाने में माइनस म्यू एम जी एल, पीछे जाने में माइनस म्यू एम जी एल, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, माइनस 2 म्यू एम जी एल। तो देखिए पूरा इस ब्लॉक को यहां से चलाकर घुमाकर वापस यहां पर लिया है, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड हो गया पूरा, जहां से लेके गए थे घुमा के वापस वहीं पे लिया है इसको, तो वर्क डन जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। कौन सी फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था इसमें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती है। और जो फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, उन्हें यह बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखा हुआ है ऑलरेडी, ब्लॉक ऑफ मास है, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, ये पूरा घूमकर वापस आ जाता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है इसमें, हमें पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहले कैलकुलेट करा था, टेंजेंशियल फोर्स है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू इंटू एम इंटू जी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, पूरा चक्कर काटने में कितना, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट, हमेशा एंगल 180 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर और एक माइनस साइन। तो देखिए क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं हुआ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, क्लोज्ड पाथ, जहां से स्टार्ट कर रहा था घुमाकर कैसे भी वहीं पर लिया, वर्क डन जीरो। दूसरी चीज, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चेक कर लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था ग्रेविटेशन फोर्स का, ठीक है। तो देखिए ये ब्लॉक है, मान लीजिए ये, इसको हम यहां से घुमाकर ऐसे लेके आ रहे हैं, h हाइट लेके आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और फिर घुमाकर यहां से लेके आ रहे हैं, चाहे यहां से लेके आ रहे हैं, तीनों केसेस में वर्क डन सेम आता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम है, वर्क डन सेम आ रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। स्प्रिंग फोर्स भी देख लीजिए भाई, ये मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ब्लॉक कनेक्टेड है, इसको घुमा के यहां तक लेके गए, स्प्रिंग यहां पर पहुंच गई। अब चाहे इसको यूं लेके जाते, चाहे सीधा लेके जाते, चाहे यूं घुमा के यूं लेके जाते, वर्क डन सेम होता, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स भी।